آج की इस मालूमाती नशिस्त में हम एक ऐसे तसव्वुर पर बात करने वाले हैं जो कुरान के तर्जमे में बहुत अहमियत का हामिल है, यानी सब्र। हम मतन का बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि आखिर सब्र और इस्तिकामत का ये सफ़र इंसानी किरदार को किस मंजिल तक ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिन अहम बातों को कवर करेंगे उनमें शामिल है सब्र का बुनियादी तसव्वुर, मुश्किलात क्यों आती हैं, नेक अमाल के ज़रिए इस्तिकामत, इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत और आखिर में जन्नत का अबादी इनाम। अच्छा, तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सब्र का हकीकी तसव्वुर। आम तौर पर ना जब भी हम सब्र का लफ्ज़ सुनते हैं तो फ़ौरन ख्याल आता है कि शायद खामोशी से हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने या बस वक्त गुजारने का नाम सब्र है। लेकिन मतन इसे बिल्कुल अलग ढंग से पेश करता है। यहाँ सब्र का मतलब है मुश्किलात के सामने एक मुकम्मल फाल यानी एक्टिव और मुसलसल इस्तिकामत। ये हार मानना नहीं है बल्कि मुसीबतों के आगे डट कर खड़े रहने का नाम है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम मुश्किलात के मकसद को समझेंगे। मतन ये वाजे करता है कि इस दुनिया में आजमाइशें तो आनी ही हैं, ये लागुज़र हैं और ये मुख्तलिफ शक्लों में आ सकती हैं। कभी खौफ, कभी भूख, दौलत का छिन जाना या किसी अजीज़ का इस दुनिया से चले जाना। अब देखिए, इनका मकसद सिर्फ तकलीफ देना नहीं है, बल्कि ये इंसानी सलाहियतों और ईमान को आजमाने का एक ज़रिया है, चाहे वो जज्बाती तकलीफ हो या माली नुकसान। और हाँ, इन आजमाइशों का सामना करने का एक मुकम्मल और वाज़े निज़ाम भी मतन में मिलता है। देखिए, पहला कदम तो मुश्किल का सामना करना है। दूसरा कदम यह है कि उस परेशानी में सब्र और नमाज का सहारा लिया जाए। जब ये दोनों कदम उठाए जाते हैं तो उसका नतीजा तीसरे कदम की शक्ल में निकलता है, यानी अल्लाह की तरफ से माफ़ी और रहमत। ये एक बेहतरीन अमली रास्ता है किसी भी आजमाइश से गुजरने का। इस पूरे सिलसिले को एक इंतहाई ताकतवर इक़्तिबास में इस तरह समोया गया है, हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि मुसीबत के वक्त सोचने के अंदाज को पूरी तरह बदल देने का एक लाजवाब इजहार हैं। ये आजमाइश में फंसे इंसान को फौरन तसल्ली देते हैं कि दुनिया की तकलीफ चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आखिरकार है तो आर्जी ही। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे नेक अमाल के जरिए आने वाली इस्तिकामत पर। यहाँ पर एक दिलचस्प बात नोट करने वाली है। मतन में सब्र करने और सिर्फ खामोशी से वक्त गुजारने में वाज़े फ़र्क रखा गया है। जो लोग वाकई इस्तिकामत वाले हैं उनकी पहचान उनके आमाल से होती है, जैसे नमाज कायम करना, खैरात करना, चाहे वो छुपे हुए हों या ज़ाहिर अंदाज में, बुराई का जवाब भलाई से देना, गुस्से को माफ़ी से ख़त्म करना और सुबह सवेरे बख्शिश मांगना। इससे यह साबित होता है कि हकीकी सब्र हमेशा लगातार इखलाकी कोशिश से जुड़ा होता है। और फिर जब कोई इन मुश्किलात के बोझ तले दबने लगता है तो उसके नफ्सियाती सुकून के लिए मतन में ये मखसूस आयात मिलती हैं। अल्लाह किसी जान पर इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये इक़्तिबास एक ऐसी साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस है जो ये यकीन दिलाता है कि जो भी मुश्किल सामने आई है उसे बर्दाश्त करने की सलाहियत अंदर पहले से मौजूद है। अपनी बात को मज़ीद वाज़े करने के लिए मतन सिर्फ नसीहत पर इक्तफ़ा नहीं करता, बल्कि दिलों को मजबूत करने के लिए तारीख़ी मिसालें भी देता है, जैसे मैदान जंग में पैगंबरों का सब्र, फ़िरौन की बीवी का ऐसे जुल्म के दरमियान निजात की दुआ करना और मरियम का अपनी पाकदामानी की हिफाजत करना। इन किस्सों का बुनियादी मकसद पढ़ने वालों को ऐसे किरदार फराहम करना है जिनसे वो हिम्मत और ताकत हासिल कर सकें। चौथा हिस्सा इस बारे में है कि दुनियावी ज़िंदगी किस तरह एक धोखा या इल्यूजन है। और ये स्लाइड हकीकत में इस बात की बेहतरीन मिसाल पेश करती है कि मतन इस मौजूदा दुनिया और आखिरत के दरमियान कैसा तगड़ा मुवाजना करता है। एक तरफ ये दुनियावी ज़िंदगी है जिसे खेल, तमाशा, धोखा और महज आर्जी दौलत कहा गया है, जबकि दूसरी तरफ आखिरत है जो पाकीज़ा, बेहतर और हमेशा कायम रहने वाला हकीकी इनाम है। दोनों जहानों का ये वाज़ेह फ़र्क वाकई इंसानी सोच को झंझोड़ देता है। इस जिंदगी की आर्जी हकीकत को समझाने के लिए खेती बाड़ी की एक लाजवाब तशबीह दी गई है। ज़रा इस सिलसिले का तसव्वुर करें। पहले बारिश होती है, फसल लहलहा उठती है और किसान खुशी से फूला नहीं समाता। फिर वो तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन आखिरकार वही हरी भरी फसल पककर जर्द पड़ जाती है और फिर चूरा चूरा होकर बिखर जाती है। ये तशबीह बारे आसान लफ्ज़ों में बताती है कि इंसानी गुरूर और दुनियावी कामयाबी कितनी तेज़ी से फना हो जाती हैं। और आखिर में पांचवा हिस्सा, जन्नत का अबादी इनाम। इस जिंदगी के फ़ानी होने की हकीकत को समझने के बाद मतन का अंदाज यकदम पुरजलाल और उम्मीद से भरपूर हो जाता है। अब इनामात की तफसीलात सुनिए, जिसमें सलसबिल के चश्मे का जिक्र मिलता है।
ایک ایسی خالص شراب جس میں ٹھنڈک پہنچانے والا کافور اور گرمائش دینے والی ادرک دونوں شامل ہوں گے۔ یہ حسی تجربات یا سینسری ریوارڈز انہی کے لیے ہیں جنہوں نے دنیا میں صبر کا دامن تھامے رکھا تاکہ ان کی ساری تھکان دور ہو جائے۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، ان نعمتوں کی فہرست آگے اور بھی دلکش ہے۔ فرداوان دولت اور لباس کی تفصیل دیکھیے۔ سبز ریشم کے خوبصورت لباس، اٹلس کی پوشاک، چاندی کے کنگن اور شفاف شیشے کے ایسے پیالے جنہیں ان کی مقدار کے حساب سے بالکل درست ناپ تول کر بنایا گیا ہے۔ ایسی باریک بینی بتاتی ہے کہ وہ آبادی انعام کس قدر بے مثال ہوگا۔ لباس کے بعد جنت کے ماحول کا ذکر آتا ہے۔ ان انعامات میں ایسی بیٹھک کا تذکرہ ہے جہاں لوگ آرام سے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ سورج کی جھلسا دینے والی گرمی ہوگی اور نہ ہی جماتی ہوئی سردی، بلکہ قریب تر گھنے سائے ہوں گے۔ دنیاوی موسم جو اتنے ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ جنت فزیکل سکون اور راحت کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ اور صبر کے اس سارے سفر کی تکمیل اس ایک انتہائی شاندار اقتباس پر ہوتی ہے۔ یہ تمہارا انعام ہے اور تمہاری کوشش قبول کر لی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ الفاظ براہ راست خدا کی طرف سے اس پوری زندگی کا اعتراف ہیں جو صبر اور نیک اعمال میں گزاری گئی۔ یہ ایسی کامیابی ہے جس کا اعلان سیدھا آسمانوں سے کیا جا رہا ہے۔ اب جو چیز اس مقام پر واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ متن انسانی فطرت کا ایک آئینہ دکھاتا ہے۔ جب انسان پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے، میرے رب نے مجھے عزت دی، لیکن جیسے ہی آزمائش کے طور پر اس کا رزق تنگ ہوتا ہے تو لہجہ فوراً بدل جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ متن حالات کے مطابق بدلتے اس انسانی مزاج کا بڑا بے باک جائزہ لیتا ہے۔ ان تمام آزمائشوں، کشمکش اور تجربات کے بعد متن کا اختتام ایک نہایت شاعرانہ اور پرسکون دعوت پر ہوتا ہے۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ دعوت اس بات کو مکمل طور پر واضح کرتی ہے کہ اصل منزل کسی آزمائش کو جیتنا نہیں بلکہ صبر کے ذریعے اس کامل روحانی سکون کو پا لینا ہے۔ آج کے اس تجزیاتی جائزے کے بعد ایک انتہائی اہم سوال ذہن میں جنم لیتا ہے۔ اگر دنیا کی یہ مشکلات واقعی صرف فانی آزمائشیں ہیں تو کیا مشکلات کے سامنے صبر کی عادت اپنا لینے سے آزمائشوں کو دیکھنے کا انسانی نقطۂ نظر ہمیشہ کے لیے تبدیل نہیں ہو جاتا؟ اس پر فکر سوال کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی اس معلوماتی نشست کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بے حد شکریہ۔